राहुल गांधी के वीडियो बड़े वायरल हैं कूदने के पानी में मछुआरों के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मछली पकड़ते रहेंगे, हम वोट पकड़ रहे हैं। हमें उनको वोट पकड़ने की बीजेपी वालों को जरूरत कहां है? क्या इलेक्शन कमीशन को फीस नहीं गई क्या उनकी? इलेक्शन कमीशन अपने आप पकड़ लेगा वोट। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप इनका काम करता घूमता रहता है, सरेआम वोट चोरी करता है इलेक्शन कमीशन, पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। फराज भाई, ये अखिलेश जी और योगी जी की लड़ाई क्यों बन गया बिहार का चुनाव? क्यों आमने सामने आ गए? ये समझने में कि इस देश का रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा का स्तर। तो कौन गप्पू है मानक जी जिसने ये कहा था कि इस देश में पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा? क्या वो गप्पू है? क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे? क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि पीओके भारत में आ जाएगा? और जो पलटू है मानक जी, उनके बारे में तो यह भी नहीं भरोसा कि चुनाव से पहले पलटेंगे कि चुनाव के बाद में पलट जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में शासन किया तो बापू के नाम पर क्या किया आपने? मानक जी, मैंने जब पलटू कहा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये देश खुद ही समझता है कि अगर पलटू लो तो नीतीश कुमार जी है। मैंने नाम तो नहीं लिया था। तो क्यों नीरज कुमार जी ने नीतीश कुमार जी को समझा? मैंने नहीं बोला, इनके प्रवक्ता ने बोला। मानक जी, मैंने नहीं बोला, इनके प्रवक्ता ने बोला। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य पूरा ये है कि आज आप एक बार भी ये नहीं बता रहे हैं मोदी जी कि 15 साल में हमने क्या किया। आप ही का हनुमान कह रहा है कि जंगल राज। बात तो सही है। किडनैपिंग, रेप और मर्डर के केस हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार कहां है मोदी जी, जरा बता दीजिए। फिर वो घुसपैठिया लेके बैठ जाते हैं। अमित शाह जी इतने कमजोर गृह मंत्री बना रखे हैं मोदी जी ने कि जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं पीछे पीछे पता नहीं ट्रकों में भर के जाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अपने प्रदेश को संभाल लो। आपके प्रदेश के लोग इजराइल में जाके फौज में भर्ती हो रहे हैं, रशिया में जाके फौज में भर्ती हो रहे हैं। योगी जी, आप कभी हनुमान जी की जाति बताते हो, कभी कुछ। हिंदू मुसलमान और विभाजन के अलावा कुछ आता नहीं है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा, क्या किया, उसके बारे में बात करो ना। आप केवल और केवल विभाजन की भाषा बोल सकते हैं। कहीं ये आशंका तो नहीं है कि योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर ये करेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा यूपी का चुनाव? अरे कहना क्या चाहते हो? और बीजेपी की पिच पर चला जाएगा? देखिए, बीजेपी की कोई पिच नहीं है, अब हिंदू भी समझ गए हैं। आप बताइए ना, अगर हिंदुत्व चल रहा होता कार्ड तो बनारस जैसी जगह में 6.5 लाख वोट का मार्जिन घट के 1.5 पे आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ताकत लगा के जिताया मोदी जी को। कई घंटे काउंटिंग बंद रखी। बनारस के जितने मंदिर टूटे थे उनकी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां और शिवलिंग जो हैं वो थानों में रखे हैं। पड़ोसी जाके रोज जल चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। ये क्या है? मतलब ये तो हालत इन दोनों हिंदुत्व की कर दी। हिंदू समझ गए हैं, हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार। आलोक जी एक जवाब और, ओके, उसके बाद आगे जा रहा था। ठीक है, आलोक जी एक जवाब और दीजिएगा। राहुल गांधी के वीडियो बड़े वायरल हैं वो कूदने के पानी में मछुआरों के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मछली पकड़ते रहेंगे, हम वोट पकड़ रहे हैं। क्या जवाब है आपका? हमें उनको वोट पकड़ने की बीजेपी वालों को जरूरत कहां है? क्या इलेक्शन कमीशन को फीस नहीं गई क्या उनकी? सही पकड़े हैं। इलेक्शन कमीशन अपने आप पकड़ लेगा वोट। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप इनका काम करता घूमता रहता है, सरेआम वोट चोरी करता है इलेक्शन कमीशन, पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। नीरज कुमार, अब नीरज कुमार, अब बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार। पूरी भाजपा हारती है हर जगह। ठीक है, नीरज भाई, ये पप्पू अप्पू टप्पू ये कैसी भाषा है? ये कह रहे थे अभी कि बिहार में कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। इनको शायद मालूम नहीं है कि 2005 तक बिहार में मात्र 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, आज 38 हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सड़क की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसी भी डेवलप राज्य के बराबर है, किसी से हम कम नहीं है। बिहार में अब रनवे बनकर तैयार है, बिहार विकास की उड़ान को अब उड़ने ही वाला है। इन लोगों ने बिहार में जंगल राज लाया था ना साहब, कट्टे की संस्कृति उसी को बोलते हैं। जो मैंने सवाल किया नीरज भाई उसका भी जवाब दीजिए ना। ये पप्पू अप्पू टप्पू और ये कट्टा, ये भाषा सूट करती है क्या पीएम और सीएम को? ये भाषा आरजेडी की भाषा है। आरजेडी ने बिहार वालों को यही सिखाया है। हम लोग जंगल राज से निकाल कर यहाँ तक लाए हैं। ये चुप है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी यादव को ये लोग सीएम फेस घोषित कर नहीं रहे थे। आप देखिए होंगे चुनाव का घोषणा हुए 13-14 दिन बीत गया, तेजस्वी यादव घर से निकल नहीं रहे थे। ये क्या बात करते हैं यार? देखिए, आज जिस तरह की भाषा का उपयोग बिहार के अंदर हो रहा है मानक जी, ये बिहार का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है। मोदी जी चाहते हैं कि मैं निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके बिहार के लोगों के वोट को चुरा लूं मैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी सरकार वहां पर। ओके, नीरज जी एक जवाब दे रहे हैं, फिर आगे जा रहा हूं। नीरज जी आपका एक जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। बोलिए नीरज जी, बोलिए। हाँ जरूर।
बता दीजिए नीरज जी कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग का पढ़ाई बिहार में होता है, कहीं नहीं होता है। झूठ बोल रहा है। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है पर मंथ, इस देश में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। बता दीजिए आलोक जी को, कुछ तो सीखेंगे ना भाई। लाइए बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार को लाइए, में पढ़वाएंगे। हाँ बोलिए नीरज, जल्दी से बोलिए। देखिए, आज कोटा के जितने शिक्षण संस्थान थे लगभग सब के सब पटना गए हैं। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक कहा कि 10 रुपये में पढ़ाई हो रही है, पॉलिटेक्निक में 5 रुपये में पढ़ाई हो रही है। और इससे बिहार के कौन लाभान्वित हो रहे हैं? दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब जो है, अति पिछड़ा हुआ तबका है, वह लाभान्वित हो रहा है। तो दरअसल ये बात कांग्रेसियों को पचती नहीं। क्या बोला तूने? ये तो सामंतवादी विचारधारा के है। ठीक है, ओके। फराज किदवई, जयंत, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। फराज किदवई, फराज भाई, ये अखिलेश जी और योगी जी की लड़ाई क्यों बन गया बिहार का चुनाव? क्यों आमने सामने आ गए? मानक जी, ये भी गलत खबर। मानक जी, मेरी एक आप हेल्प कर दीजिएगा सर्च किया कि और मदद ये कर दीजिएगा कॉलेजेस की कि मुझे ये समझने में, हाँ बोलिए बोलिए। मुझे ये समझने में, जी मुझे ये समझने में कि इस देश का रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भाषा का स्तर। यही नहीं, अभी और सुनिए। आजकल दोनों में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। रुपया कह रहा है मैं तेजी से गिरूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा कह रही है कि मैं तेजी से गिरूंगी। अब आप देखिए मानक जी, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बात की ना, क्या वो पप्पू और लप्पू और टप्पू, चलिए मैं उनकी ही भाषा में जवाब दे देता हूं। इस देश में मानक जी एक है गप्पू, इस देश में एक है कप्पू और इस देश में एक है पलटू। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जो गप्पू हैं, एक है पप्पू। उन्होंने, हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना, तो अब सुनिए, अरे सर साहस रखिए सुनने का। तो जब हम लोग छोटे थे मानक जी, तो अपना कोई दोस्त जब कोई गप्पाबाजी करता था, झूठ बोलता था, तो हम कहते थे यार गप्पूपन मत करो, तुम बहुत बड़े गप्पू हो। तो कौन गप्पू है मानक जी? जिसने ये कहा था कि इस देश में पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा? क्या वो गप्पू है? क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे? क्या वो गप्पू है जिसने कहा था कि पीओके भारत में आ जाएगा? और जो पलटू हैं मानक जी, उनके बारे में तो यह भी नहीं भरोसा कि चुनाव से पहले पलटेंगे कि चुनाव के बाद में पलट जाएंगे या बीच चुनाव में पलट जाएंगे। तो एक हो गए गप्पू, एक हो गए पलटू, और एक मानक जी, हम लोग जब छोटे थे, तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक हम लोग का मित्र था, हम लोग के मित्र मंडली में, वो बहुत नफरती बातें करता था, बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे कटाक्ष करता था, तो उसको हम लोग कप्पू बोलते थे। तो मानक जी, कौन इस देश में और कौन इस प्रदेश में कप्पू है जो विधानसभा के अंदर बोलता है कि यहां पर जो गोमती नगर वाला एक हादसा हुआ था जिसमें 13-14 बच्चे थे, उसमें से खाली 2 लोगों के वो कप्पू महाशय नाम लेते हैं। तो गप्पू, पलटू और कप्पू, ये कौन है ये पूरा देश जानता है। वाह क्या सीन है। लेकिन माना जी, आज एक हमको बड़ी खुशी है। खुशी ये है कि जिस देश में नाथूराम गोडसे को महात्मा कहा जाता हो, जिस देश में नाथूराम गोडसे को यह कहा जाता हो कि वो देशभक्त है, जिस पटना में गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को रुकवा दिया जाता हो, उस बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गांधी जी का नाम ले रहे हैं। ये हमारी जीत है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक सेकंड फराज भाई, एक सेकंड रुकेगा। जैसे ही आपने ये पलटू कहा ना, नीरज जी ने उंगली उठा दी। नीरज कुमार जी, नीरज जी जवाब दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? पलटू राम कह रहे हैं नीतीश कुमार को, आपके नेता को। फराज किदवई समाजवादी पार्टी की मदद हम क्या करें? हाँ। उनकी मदद इसलिए नहीं हम कर पाएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको पढ़ाया था कि 38 सदस्य एक पार्टी के सब पदों पर कब्जा कर लो। ये नहीं कहा था आपने। यह नहीं कहा कि अखिलेश यादव ने अगर उत्तर प्रदेश में शासन किया तो बापू के नाम पर क्या किया आपने? अरे हमने बापू टावर बनाया है, लोग पर्यटक जाते हैं आज। बापू के सत्याग्रह 150वां पर दुनिया भर के गांधीवादी इस देश के अंदर में आए, आपको स्मरण नहीं होगा। ये क्या बात करते हैं यार? यही नहीं, अभी और सुनिए। मानक जी, मैंने जब पलटू कहा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये देश खुद ही समझता है कि अगर पलटू लो तो नीतीश कुमार जी हैं। मैंने नाम तो नहीं लिया था। हाँ। तो क्यों नीरज कुमार जी ने नीतीश कुमार जी को समझा? मैंने तो पलटू बोला था मानक जी। अब आप बताइए।
मैंने क्या नीतीश कुमार जी का नाम को क्या लालू पलटू का पर्यायवाची खानदान हो गए बोला है, नीतीश कुमार लालू जी के के? आप संबंधी हैं। लालू अरे आप यादव का बताइए, परिवार मैंने बोला तो है। नीतीश कुमार जी का नाम ही लालू नहीं लिया यादव था, का सर। परिवार मैंने सजा नीतीश याफ्ता कुमार जी है, का नाम ही नहीं जो लिया सजा था, सर। याफ्ता है, नीरज जी, चारा नीतीश घोटाला कुमार जी का मैंने नाम नहीं लिया। 28 अरे मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी आप पलटू राम को नीतीश कुमार जी आज देखिए इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, इनके प्रवक्ता ने बोला। मैं बोलूं? मानक जी, मैंने नहीं बोला, इनके प्रवक्ता ने बोला। मैं बोलूं? ये बोला गप्पू, कप्पू, पलटू। अब जैसे ही पलटू कहा तो नीरज जी उनके प्रवक्ता खुद नीतीश कुमार जी को लेकर के चले गए। तो इसमें क्या हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मैं बोल दूं ठैती करने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे हमको अरे संबंध, अरे हमको है सीट आपका। मिला कि नहीं मिला? आपके नेता का सगे संबंधी है। मानक जी सारा ओके फराज भाई, 1 मिनट आपका, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, उसके बाद मुझे आगे जाना है। 3 और मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाई, मैं सिर्फ 50 सेकंड लूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक चौपाई है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महाआदि हृदय कठोरा। तो ये भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और इनके सहयोगी सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ झूठ बोला करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है दिखाने के। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।